कभी कभी आपदा या दुख बिल्कुल अचानक से जीवन में दस्तक देते हैं और फिर स्वयं ही किवाड़ खोलकर भीतर भी आ जाते हैं। कामना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब जीवन में सभी कुछ सही चल रहा था, तब अचानक ही चंद दिनों की बीमारी झेलकर जीवन साथी साथ छोड़ गए। जिस बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, अचानक ही वो भी पति का घर छोड़कर मायके आ गई। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसका पति एक अजब जीव था, जिसे वह पिछले 2 वर्षों से झेलती आ रही थी। सर्द रातों में झगड़ा होने पर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेता। धीरे धीरे मार पिटाई तो रोज़ की बात हो गई, लेकिन पिछले दिनों कई बार उसे घर से बाहर निकाला गया। संकोचवश उसने ये बात किसी से नहीं कही। दहलीज पर बैठकर जब रात भर उसे ठिठुरना पड़ा, तो एक दिन वह खूब झगड़कर अपने पति का सिर फोड़कर घर से भाग आई। ठीक ही किया मेघा ने, पढ़ी लिखी थी, बढ़िया नौकरी थी, क्यों बर्दाश्त करती ये सब। अब तो दोनों का तलाक भी हो गया है, लेकिन कामना अपनी बेटी को अकेला देख देख कर पगलाई और व्याकुल होती जा रही थी। कोई भी तो ऐसा नहीं था पास में जिससे अपनी परेशानी बांटती, उल्टा लोग बातें ही बनाते, सोचते रहती। जितना कामना परेशान रहती, मेघा उतनी ही निश्चिंत रहती। कामना जी जान से चाहती थी कि मेघा की दोबारा शादी हो जाए और वो पूरी तरह सुखी रहे। इस चिंता ने उसके मन का सुख चैन हर लिया था। कामना की हर रात आधी नींद में गुजरती। उसे लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेकफन नींद में मेघा के लंबे अनिश्चित भविष्य का कोई बुरा सपना आकर उसे डरा कर चला जाए। मेघा उम्र के 33वें साल में थी। अब उतार की यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन अब भी वो आकर्षक है, बल्कि इस आकर्षण में परिपक्वता और गहराई तो अब आती ही जा रही है। लेकिन अगर अभी उसने अपना जीवन साथी नहीं चुना, तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कामना को अपना समय याद आया जब वो युवा थी और उसके पिता उसके विवाह के लिए चिंतित थे। तब समय अलग था, जहाँ माता पिता ने अच्छा घर-वर देखा, लड़कियों ने शादी करी और निभा ली गई। बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए थे, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है। लेकिन फिर मेघा की जोड़ी कैसे टूट गई? पता नहीं मेघा का दूसरा विवाह हो सकेगा या नहीं। कामना को बहुत पहले का कुछ याद आया और वो चुपके से मुस्कुरा दी। एक चेहरा, एक युवक, उसकी गहरी आंखें जो काफ़ी पहले एक विवाह में गई। कामना उसे लगातार देखती रही थी। विवाह के घर में बीता वो एक सप्ताह उस युवक से कुछ बातें, मीठी मीठी नोक-झोंक, साथ ही लड़कियों का छेड़ना। कामना का मन रोमांच से भरा हुआ था। उस समय कामना के दिन सोने के और रातें चांदी की हो चुकी थी। मनचाहा वर जो मिल रहा था। कितने कितने सपने बुन लिए थे उसने अपने भावी जीवन के लिए। फिर जब सगाई का दिन पक्का हुआ, तो सबने कामना को भाग्यशालिनी कहा। लेकिन सगाई से ठीक 2 दिन पहले ही वर पक्ष ने बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया। घर वालों सहित कामना पर भी वज्रपात हो गया था। जैसे कितने दिन वो झूठी मुस्कान लिए सबसे छिप छिप कर रोती रही। उसके माता पिता दुखी थे, बहुत दुखी। कामना की माँ जब तब लड़के वालों के परिवार को बद्दुआ देती, कोसती। बाद में पता चला कि भरपूर दहेज के लालच में वर के पिता ने बेटे की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। कुछ समय बाद कामना की शादी भी कहीं और तय हुई और उसकी माँ का प्रलाप बंद हुआ। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को पार करती हुई कामना पति के साथ निभा ही ले गई। 35 बरस का साथ रहा उन दोनों का। पीछे मुड़कर देखती है तो कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं दिखता। लेकिन अब
अमर का इस तरह अचानक जीवन के मझधार में छोड़कर चले जाना और मेघा का तलाक वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। आमतौर पर उसने देखा कि एकाकी लड़कियां रूखी और चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन मेघा तो तलाक के बाद और भी काव्यात्मक और कोमल हो गई थी। काफ़ी खुश रहने लगी थी, अपने पर कुछ अधिक ही ध्यान देती थी। कहीं कोई निराशा उस पर हावी नहीं थी। एक दिन बारिश के मौसम में जब मेघा बरसती घटाओं के साथ गुनगुनाती हुई गमले में अकेले लगे गुलमोहर से बतियाते हुए उसे बोगनवेलिया के बीच सरका रही थी, तब कामना ने उसे रोक कर पूछा, तुझे अगर कोई लड़का पसंद हो तो तू ही बता। नौकरी करती है, बाहर जाती है, कितने लोगों से मिलना जुलना होता होगा, कोई तो पसंद होगा। कुछ पल मेघा चुप होकर माँ को देखती रही। माँ, एक लड़का है, मुझे पसंद है और मैं भी उसे अच्छी लगती हूँ, लेकिन उसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है। 2 बार? कामना जैसे आसमान से गिरी। वो आंखें फाड़े बेटी को देखती ही रह गई। 2 बार डिवोर्स और अब तीसरी बार शादी? हे भगवान, क्या कर रही है लड़की? क्या गारंटी है कि तीसरी बार भी शादी निभा सकेगा या नहीं? उसकी एक बेटी भी है माँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेघा ने सहज भाव से बताया। कौन वाली शादी से बेटी है, पहली से या दूसरी से? चिढ़कर कसेले स्वर में कामना ने पूछा तो मेघा जोर से हंस पड़ी। दूसरी शादी से माँ, पहली वाली तो अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ ही कहीं चली गई, क्योंकि वो राज से अधिक पैसे वाला था। राज की पहली शादी तो 6 महीने भी नहीं टिकी, फिर दूसरी से क्यों तलाक हुआ? इसने छोड़ा उसे कि जरूर लड़के में ही खोट होगा। कामना दुखी थी कि मेघा ने कैसा लड़का चुना है अपने लिए। मेघा ने कामना का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा तो कंधे से पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। बोली, फिर तो समझ लो माँ कि पूरे खानदान में ही खोट है, क्योंकि राज के पिता का भी डिवोर्स हो चुका है। तब तो तू स्वेच्छा से कुएं में कूदने जा रही है। एक बार धोखा खा चुकी है तो दोबारा कुछ ऐसा मत करना कि पछताना पड़े। कामना रोने को हो आई। माँ, एक बार राज से मिलो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा चुनाव गलत नहीं है। राज के दूसरे डिवोर्स का किस्सा भी तुम्हें बता दूँ, ताकि बाद में कोई सवाल जवाब ना रह जाए। जिन दिनों राज विदेश में था, उसकी दूसरी पत्नी उसे छोड़कर एक विदेशी के साथ चली गई, क्योंकि उसे वापस इंडिया आना ही नहीं था। उसे बेटी का भी मोह नहीं था और राज को बेटी से अथाह प्रेम था, सो वो बच्ची को अपने साथ इंडिया ले आया। वो मेरा दर्द समझता है, क्योंकि उसने भी धोखा खाया है। तो ये थी पूरी कहानी। अब कहो तो राज के घर चले हम दोनों? मेघा ने हंसकर कहा तो कामना सुबकने लगी। कैसा समय आ गया है, ये सब कुछ कितना सहज सामान्य रूप से लेती है ये आज की युवा पीढ़ी। तू नहीं और सही, और नहीं और सही वाला समय। 2 दिन बाद कामना और मेघा राज के घर चाय पर आमंत्रित थी, क्योंकि मेघा ने बताया था कि राज के पिता व्हील चेयर पर हैं। ड्राइंग रूम में बैठा राज उन लोगों के साथ कुछ देर औपचारिक बातचीत करता रहा, फिर भीतर चला गया। खुशी उसकी 8 साल की बेटी कमरे में ही थी, प्यारी और भोली। कामना का मन भर आया। कैसी निष्ठुर और स्वार्थी माँ रही होगी जो इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ गई। थोड़ी ही देर में राज व्हील चेयर पर बैठे पिता को बाहर लेता आया। कामना को
उनका चेहरा काफ़ी पहचाना लगा। 35-36 सालों में चेहरा अनुभव की झुर्रियों से भर ही जाता है। उनके सिर के घने सफ़ेद बालों को देखते हुए कामना के दिल पर स्मृतियों ने दस्तक दी। ये वही है? वही तो नहीं? हाँ, ये वही है शरद, शायद। तभी राज के पिता पूछ बैठे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कामना सहगल हैं? वो मुस्कुरा रहे थे और कामना को पुराने दिन याद आए जब वह 19 वर्ष की थी। वह असहज हो उठी थी। कुछ औपचारिक बातें चलती रही। उसके बाद राज और मेघा बाहर लॉन में चले गए। कामना की आंखों में उतर आए सैकड़ों प्रश्न चिन्हों को पहचान कर शरद कह उठे, तुम्हारा दोषी हूँ मैं कामना। कई पत्र भेजे थे मैंने, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला। कामना ने उन दिनों को याद की जब उसका मन बुरी तरह टूटा था। उसकी सहेली के पते पर 3-4 पत्र आए थे शरद के, लेकिन उसने उन्हें बिना पढ़े ही फाड़ दिया था। तुम्हारी पत्नी? कामना ने स्फुट स्वर में कहा। हाँ, मेरी पत्नी। शरद व्यंग से हंसे। भरपूर दहेज लेकर आने वाली मेरी पत्नी क्या मेरे मध्यवर्गीय परिवार में निभा पाती? पिताजी की हर मांग पूरी हुई, लेकिन मुझे घर जमाई बनना पड़ा। फिर भी ठीक ठाक निभ रही थी, लेकिन शादी के 2 बरस बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें जाती रही। तब तक राज हो चुका था। बिन्नी ने कुछ दिन तो मुझे बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसकी लगातार उपेक्षा मेरे लिए असहनीय होती गई। मैं अपने घर लौट आया। हमारा तलाक हो गया। बिन्नी को दूसरी शादी करनी थी और वे लोग राज को अपनाने को तैयार नहीं थे। इसलिए राज मेरे पास आ गया, मेरे जीने का सहारा। शरद फीकी सी हंसी हंस दिए। धोखा तो राज के साथ भी हुआ। बहुत दुख होता है उसके लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेघा उसे संभाल लेगी। मेरे राज के लिए मुझे मेघा दे दो कामना। शरद के होठ काँप रहे थे। कामना गंभीर थी। उसने आगे बढ़कर शरद की दाहिनी हथेली अपनी दोनों हथेलियों में थाम कर कहा, मेघा आपकी ही अमानत है शरद, हौसला रखिए। आपका संघर्ष मैं समझ सकती हूँ। उसका स्वर भीग गया। शरद ने किसी तरह स्वयं को संतुलित किया। तब तक राज और मेघा लौट आए थे। कामना ने उन दोनों को पास बुलाकर उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया और दिल से कामना करी कि ये जोड़ी हमेशा सुखी रहे, सलामत रहे। मैं कितना खुशनसीब हूँ कामना कि मुझे मेघा जैसी बहू के साथ साथ तुम जैसे मित्र भी मिल गई। शरद ने कहा तो कामना चौंक गई। मित्र? तमाम उम्र उसे कोई मित्र तो सच में नहीं मिला। पति के मित्र और उनकी पत्नियां ही उसकी मित्र रही। अब जीवन की शांत बेला में शरद जैसा मित्र। शरद की आंखों में एक उदास याचना थी। मुझे लगता है जैसे मेरे और तुम्हारे बीच कोई अनकहा, अपरिभाषित और अनिर्धारित संबंध जरूर है। क्या इस संबंध को दोस्ती का नाम दे दूं? इस बार कामना ने अपने मन की आवाज़ सुनी। ये पवित्र और निष्कपट रिश्ता उसके जीवन का शून्य भर देगा। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे? अब वो ना किसी को जवाब देगी, ना कोई कहानी गढ़ेगी। एक सुख उसके मन के भीतर उतरने लगा। राज और मेघा की कहानी के साथ उसकी और शरद की कहानी भी चलेगी, एक नए रिश्ते के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।